हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आज का दिन मेरे लिए कुछ इमोशनल रहा क्योंकि ऐसा दिन आता है ना आपकी ज़िंदगी में जब आपकी पैसों की ज़रूरत होती है और आप सोचते हैं कि 1000 रुपये हम कहाँ से लें, कहाँ से मांग लें। कभी कभी फैमिली से भी नहीं मांग सकते, हस्बैंड से भी नहीं मांग सकते। ऐसा समय आता है, हर हाउसवाइफ की लाइफ में एक ऐसा समय ज़रूर आता है कि जहाँ उसे 1000 रुपये की ज़रूरत भी रहती है ना, तो उसे दूसरे से मांगना पड़ता है। और जब दूसरों से मांगो और पैसे ना मिले तो उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। और यही सब चीज़ें ना मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बना जाए। दूसरों से कब तक पैसे मांगेंगे। आज अपने लिए पैसे मांग रहे हैं, कुछ दिन बाद बच्चों को ज़रूरत होगी तो बच्चों के लिए दूसरों से पैसे मांगेंगे। हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए दूसरों से कब तक हम पैसे मांगते रहेंगे। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। आज मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत थी, मेरे हस्बैंड के पास थे नहीं। अभी हमारा खुद का, मैंने आपको बताया, सब मेडिकल में काम करते हैं और हम लोग रेंट हाउस पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब बिल तो हमारा 10,000 है। यहाँ बनारस ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। यहाँ वेजिटेबल से लेकर सारी एक्सेसरी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं न्यू हूँ यहाँ पर तो मुझे यहाँ के बारे में पता नहीं है, इसलिए सब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। और अभी यहाँ के हिसाब से हमारी इनकम अभी थोड़ी कम ही है। एक आदमी है कमाने वाला और 7 लोग हैं खाने वाले। अभी मेरे देवर लोग भी काम नहीं करते, सब पढ़ ही रहे हैं। सबका खर्चा अकेले मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं। मेरे ससुर की थी गवर्नमेंट जॉब, बट अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो जितना भी पेंशन मिलता है वो भी हमारे साथ हेल्प करते हैं। लेकिन क्या है कि खर्चे इतने हैं ना आजकल कि एक अगर आदमी कमाएगा ना तो घर का बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। उसी में पढ़ाई भी है, सब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है पैसों का मैनेजमेंट करना। तो मुझे आज जैसे मैंने बैच परचेज़ की थी क्योंकि मुझे ये एस्टेट का एग्ज़ाम कैसे भी क्लियर करना है, क्योंकि एस्टेट क्वालिफ़ाई करूँगी तभी मैं बीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे 1000 रुपये चाहिए था बैच परचेज़ करने के लिए। ऐसे तो मैंने लिया हुआ है अड्डा 24/7 का, बट उससे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैथ्स के लिए मुझे बायलैंग्वेज चाहिए होता है, या हिंदी या इंग्लिश, और मुझे उस सर से समझ में नहीं आ रहा जिससे मैं पढ़ना चाह रही हूँ, और वो उतना ख़ास पढ़ा भी नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वहाँ बैच लेकर अपना टाइम फ़ालतू ही वेस्ट कर दिया है। तो अड्डा 24/7 का तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो भी था। बिल्कुल मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, एकदम सीरियस होकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाते नहीं हैं वहाँ पर। तो मैं तो सजेस्ट ही करूँगी कि वहाँ की आप बैच ना लें तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने पहली बार बैच परचेज़ किया, उतना आइडिया नहीं था, पता नहीं था। जब मैंने परचेज़ कर लिया तो वहाँ मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए वो बैच बहुत अच्छी है। वहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस। तो जिसको कंप्यूटर साइंस के लिए लेना है वो जनक बैच ले सकते हैं, या नीरज सर से पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर विवेक सर से भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स के लिए मुझे लगा था जो मैथमेटिक्स के जो सर है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो भी अच्छे पढ़ाएंगे, बट वो लोग ना क्या कर रहे हैं कि DSSB और जो भी अदर बैचेस है सबका मिलाकर एक कॉमन बैच दे रहे हैं, जिसमें पोर्शन तो कवर हो रहे हैं, बट ऐसा रहता है ना कि पर्टिकुलरली कोई एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। बट वो लोग ऐसा नहीं पढ़ा रहे, वो लोग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। यहाँ शाम हो चुकी थी, मैं अपने बच्चों को लेकर खिला रही थी, कोई घर पर था नहीं, सिर्फ मैं अकेली थी। तो मुझे आज बहुत और जब आप अकेले होते हो ना घर पर, तो आपके मन में ना इतने ज़्यादा ख्याल आते हैं ना, गंदे गंदे। आज तो मुझे सीरियसली गंदे गंदे वाले बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे थे कि अगर मैंने कमाया नहीं तो आज जो मैं थाउजेंड रुपीज़ के लिए इधर उधर बोल रही हूँ कि मुझे दे दो 1000 रुपये, और मुझे ये मांगने ही होंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आज दूसरे से ले लूँगी, आज जो मेरी हेल्प करेंगे कल मैं उसकी डबल हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन आज मैं अगर हेल्प मांगती रहूँगी तो मैं हमेशा दूसरों की हेल्प मांगते रहूँगी। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि हमेशा मैं इतना अपने आप को इतना कैपेबल बना लूँगी कि दूसरों से सहारा नहीं लूँगी, भले दूसरों को सहारा दे दूँगी, बट आज मुझे सहारे की ज़रूरत है। तो और मिला नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, मैं क्या बताऊँ। अक्सर जब हम किसी मुश्किल में होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं साथ छोड़ के चले जाते हैं। जो साथ रहता है वही हमेशा साथ रहता है, तभी असली और बुरे लोगों की पहचान पता चलती है। ज़िंदगी में ऐसे पल आना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमको सही और गलत इंसान की पहचान तो दिलाते ही हैं, साथ साथ हमें मोटिवेट करते हैं अपने लिए कुछ करने के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए, और अपने लिए आगे बढ़ने के लिए, और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने के लिए।
अभी तो हम खुद यंग हैं, अपने भविष्य के बारे में हमको सोचना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना है। हम घर की पारिवारिक टेंशन में अपने आप को कहीं भूल सा गए हैं। मैं खुद अपने आप को कहीं भूल सी गई हूँ। हम अगर जब घर से बाहर निकलेंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि हम में क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, तो हम कैसे अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ बनाएंगे। भगवान ने हमको एक ही लाइफ दी है और उसी लाइफ में हमें सब कुछ करना है। पता चला कि घर ही घर में हमने अपनी ज़िंदगी काट ली और हमने कुछ देखा भी नहीं, और ना अपने बच्चे के लिए अच्छा कुछ किया, ना अपने खुद के लिए कुछ किया। तो भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया ही है कि कुछ करें। घर में बैठे बैठे खाना बनाते बनाते हम लोग अगर अपनी लाइफ से कुछ पल निकाल कर पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना, तो हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा और हमारे भविष्य के साथ साथ बहुत सारे लोगों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूँ फैमिली मैटर्स में, फिनेंशियली, क्योंकि वो हमेशा सोचते हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। सबके लिए सबको हमेशा करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। अपनी प्रॉब्लम्स कभी हमारे तक आने नहीं देते। बट मैं उनको देखती हूँ कि वो कितना परेशान रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यही होता है ना कि सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो जाओ तो आप घर के कामों में तो हेल्प कर पाओगे फिनेंशियली, साथ ही साथ आप अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर पाओगे, क्योंकि आजकल पढ़ाई और सब कुछ कितना महंगा हो गया है। अगर दोनों जन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी को ही पता होगा आजकल दोनों जन का कमाना कितना ज़रूरी है, और मुझे तो कमाने से ज़्यादा सेल्फ आइडेंटिटी और घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं इन चार दीवारों में कहीं खो से जाऊंगी। क्योंकि मैं भले ही एजुकेटेड हूँ, मेरे हस्बैंड एजुकेटेड है, बट जो मेरे सास ससुर हैं वो अभी भी थोड़ा सा पुरानी रीति रिवाजों को मानते हैं। और अगर मुझे घर से बाहर निकलना है तो काम करना ही होगा। वो बोलते तुम काम करो और जाओ बाहर, पर ऐसे क्या जाओगी घूमने। बट उन्हें नहीं मालूम कि बाहर का माहौल और घर का माहौल दोनों अलग है। बाहर जाने से आदमी का दिमाग खुलता है, और घर ही घर में आदमी का जितना दिमाग रहता है ना, वो भी घर ही में घुस जाता है और उसको कुछ बाहर के बारे में पता ही नहीं चलता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसलिए मैं जैसे जो भी हाउस वाइफ है, मैं उनको कहना चाहूँगी, आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए आप पढ़ाई करिए और अच्छे से गवर्नमेंट जॉब 2024 में ले लीजिए। क्योंकि ये जॉब ही आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अच्छा भविष्य, बच्चों का भविष्य और सब कुछ दिलाएगी। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना प्यार हमारे वीडियो पे ऐसे ही बनाए रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।